विशेष रूप से श्रीधर महाराज जी को अवश्य ही बुलाते थे। क्यों? क्योंकि श्रीधर महाराज जी का जो कथा था, जो उनका विचार वैशिष्ट था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के विचारों से 100% मेल खाता हुआ। 100% मतलब ऐसा लगेगा कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ही कथा बोल रहे हैं। और जब परम पूज्य श्रीधर महाराज जी ने आर्टिकल लिखा अपने प्रभुपाद जी के मैगजीन्स में, और विशेष रूप से जब भक्ति विनोद ठाकुर का दशकम लिखा और प्रभुपाद जी ने पढ़कर जब उसके मर्म को, तात्पर्य को उनसे सुना, तो प्रभुपाद जी बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जाने के बाद मेरी विचारधारा सही हाथों में है। ये गौड़ीय वैष्णव विचारधारा, गौड़ीय वैष्णविज्म का जो सिद्धांत है, जो हम इस जगत को प्रदान कर रहे हैं, ये आप जैसे प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को कभी अपना शिष्य नहीं बोलते थे, बल्कि उनको आप समझकर के बड़ी सम्मान के साथ बात करते थे, आप महाप्रभु के पार्षद है। क्योंकि साक्षात गौर नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि मैं अपने निजी जन आपके पास भेजूंगा आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा अपने शिष्यों को महाप्रभु के पार्षद रूप में ही सम्मान किया। ये जितने महाप्रभु द्वारा गए, भेजे गए, उनके निज परिकर है, इसलिए विशेष रूप से उनको बहुत सम्मान के साथ भी बात करते थे और सम्मान हृदय में देते थे। वैष्णव का वैसे ही सम्मान की भावना और नम्रता की भावना रहती है। और क्योंकि श्रीधर महाराज जी भी बड़े ब्राह्मण परिवार से भट्टाचार्य, और वैसे भी उनका सम्मान वैशिष्ट था। और उस समय के वो लॉयर थे, एडवोकेट थे, उस समय एलएलबी पढ़े थे। अंग्रेजों के आज़ादी के पहले की बात है। 1925 में मठ ज्वाइन किए हमारे परम गुरुदेव, 1916 में मठ ज्वाइन किए थे, और परम पूज्य श्रीधर महाराज जी 1925। ऑल्दो परम गुरुदेव पहले ज्वाइन किए थे, परंतु हमारे परम गुरुदेव को जगत गुरु प्रभुपाद जी ने पहले ही संन्यास देने वाले थे, परंतु सबने कहा अगर आप इनको संन्यास देंगे तो मठ को कौन चलाएगा, कौन संभालेगा, कौन सेवाएं करेगा। ऑल्दो प्रभुपाद जी ने उनको मन हृदय से तो संन्यास दे दिया था, पर बाहरी रूप से वेश नहीं दिया था। परंतु श्रीधर महाराज जी ने संन्यास लेकर के फिर कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने परम पूज्य भक्ति शिक्षक श्रीधर देव महाराज जी से फिर संन्यास ग्रहण किया। और इस प्रकार से महाप्रभु के विचारों को, और अगर उनकी कथा आप सुने कभी ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। हिंदी तो कम ही है, बांग्ला और इंग्लिश में ज़्यादा है, क्योंकि प्रभुपाद जी के जितने भी बाद में शिष्य हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के, वह इनके पास शिक्षा लेने जाते थे कई साल तक। आप देखेंगे कैसे महाराज जी किस प्रकार से महाप्रभु के नित्यानंद के प्रेम भाव में डूबे हुए हैं। जब मैंने उनका पहली कथा सुना था बेंगलोर में 2004 में, फर्स्ट गुरुदेव के बाद मैंने पहले किसी गौड़ीय वैष्णव का ऑडियो में, मतलब किसी सीडी में कथा सुना था, तो वो श्रीधर महाराज जी का था। और कथा सुनते ही ऐसे ही कथा बोलते बोलते महाराज रुक के नित्याई गौर, नित्याई गौर, गौर गौर, गौर गौर, गौर गौर, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि बोलना शुरू कर देते हैं। और उन शब्दों से ही ऐसे कानों में ऐसा लगता है कि एकदम महाराज जी जो है वह गौर नित्यानंद के भाव में प्रविष्ट हो गए। मतलब कुछ कथा बोल रहे हैं और फिर थोड़ा रुक रहे हैं, या कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उतनी देर में गौर 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 हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि उच्चारण करने लग जाते हैं। 2 मिनट 3 मिनट बार बार गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा और कथा आगे बोलेंगे। मतलब एक स्वाभाविक निताई गौरचंद्र के चरणों में कितनी दृढ़ श्रद्धा, कितनी आसक्ति की निरंतर उनका नाम निकल रहा, उनके मुखारविंद से निरंतर गौर नित्यानंद का कथा नाम निकल रहा है। तो फिर कथा सुनेंगे तो आप देखेंगे कितनी गंभीरता है वचनों में, कितनी ग्रेविटी है, किस प्रकार से एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को 2 बार सुनने से समझ आता है कि ये अच्छा ऐसा महाराज जी बोलना चाहते हैं। इतने विद्वान,
और गुरुदेव वैष्णव भी वर्णन करते सुबह, हाँ, किस प्रकार से गुरुदेव का कथा जो आया था, किस प्रकार से उन्होंने संस्कृत के भी विद्वान, कवि, लेखक, जो हम प्रभुपाद दशकम गाते हैं, सुजना बुधरादित पाद युगम युग धर्म दुरंतर पात्र वरम वरधाभय दायक पूज पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, ये इन्होंने ही लिखा। किस प्रकार से प्रभुपाद जी के स्वरूप का, प्रभुपाद जी के वैशिष्ट का, प्रभुपाद जी के मिशन का, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का मिशन का वर्णन कर रहे हैं। और अंत में वृषभानुसुता दैत्यानुचरम, ये वृषभानुसुत दैत्य देवी, ये वृषभानुसुत श्रीमती राधा रानी की सेविका है। चरणाश्रित रेणु दरस्त हम महद अद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। प्रभुपाद दशकम में देखे इन्होंने कैसे प्रभुपाद जी के वचनों को, भावों को प्रस्तुत किया है। रघु रूप सनातन साख्य पदम, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके प्रति इनकी कैसी भावना है, क्या संबंध है। गौर जनाश्रय विश्व गुरु, जो गौर जनाश्रित है, जो महाप्रभु के आश्रित है, उनके ये विश्व गुरु है श्रील प्रभुपाद। और गुरुदेव वर्णन कर रहे थे, इवन उस समय जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी अपनी अंतिम लीला इस जगत में कर रहे हैं, उस समय बड़े बड़े धुरंधर इन शास्त्र के प्रकांड विद्वान, संगीत के प्रकांड विद्वान, गायन में, कीर्तन में निपुण, गाने वाले, बोलने वाले, शास्त्र समझने वाले, सब प्रभुपाद जी के चरणों में बैठे। परंतु प्रभुपाद जी ने परम पूज्य श्रीधर महाराज जी से कहा, आप भजन गाओ, श्री रूप मंजरी पद से ही मोरा संपद, से ही मोरा भजन पूजन। इस भाव में मैं विराजित होकर के अपना नित्य लीला में प्रवेश पाना चाहता हूं। तो महाराज जी बोले, मेरी अब उनके भजन सुनेंगे तो ऐसा कोई कीर्तनिया जैसी आवाज नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत सुर ताल एकदम धड़ाधड़, ऐसा आवाज बड़ी, क्या बोलेंगे, सिंगरों जैसी है, गायक कलाकारों जैसी। प्रभुपाद जी, महाराज जी बोले, मैं क्या, मतलब इतने अच्छे अच्छे सिंगर लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर वैष्णव विद्वान है, तो पर प्रभुपाद जी बोले, नहीं, आप ही गाओ। गुरुदेव वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जी जानते थे किनका हृदय में रूप सनातन, रूप रघुनाथ के चरणों के प्रीति है, कौन सही में रूप रघुनाथ के चरणों में आसक्ति प्राप्त किए हुए हैं, कौन रूप रघुनाथ की विचारधारा में प्रतिष्ठित है, कौन उनके विचारों को हृदय में धारण करके भजन कर रहा है। इसलिए बड़े संगीतकार, गायक, कलाकार, विद्वान, पंडित आसपास रहते हुए भी प्रभुपाद जी ने परम पूज्य श्रीधर महाराज जी को यह भजन गाने के लिए कहा उनके अंतिम लीला के समय, और उन्हीं को बार बार अपने पास बुलाते थे। तो इससे पता लगता है कि कितना घनिष्ठ संबंध उनका अपने गुरुजी के चरणों में है, रूप रघुनाथ जी के चरणों में है, महाप्रभु के चरणों में है। और हम सबको इस जगत में किस प्रकार से वह प्रभुपाद जी की और हमारे गौड़ीय वैष्णव विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव जैसे वर्णन कर रहे थे सुबह कथा में भी कि कई बार बड़े बड़े विषयों पर जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के सारे शिष्य बैठ करके विचार विमर्श करते थे, और किसी विषय पर अगर कोई फिर मतभेद इन सेंस विचार में कोई अंडरस्टैंडिंग और डीप चाहिए, तो उस समय श्रीधर महाराज जी को बुलाया जाता था। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी को आते थे। ऐसे एक बार चर्चा हो रही थी, वैष्णव किसको कहेंगे। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं उपदेशामृत में भी, सभी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने उस श्लोक में वर्णन किया, जो एक बार भी कृष्ण नाम लेता है, मन से उसको प्रणाम करो, वो वैष्णव है।
और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने उसी श्लोक का ट्रांसलेशन कहा, जिसने वैष्णव मंत्र में दीक्षा लिया है और वैष्णव नियमों को, वैष्णवता को पालन कर रहा है, उसको कनिष्ठ वैष्णव समझो, उसको मन से प्रणाम करो। तो सभा में प्रश्न उठा कि भाई भक्तिविनोद ठाकुर तो कहते हैं जिसने एक बार भी कृष्ण नाम लिया वही वैष्णव हो गया, उसको प्रणाम, वही उसको ही उसी को प्रणाम करना चाहिए, उसी को वैष्णव मानना पड़ेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित है वही वैष्णव है, तो किसकी बात मानी जाएगी? कौन है वैष्णव सच में? जिसने एक बार लिया है, जो बोला जिसने पूरी दीक्षा ली है वो वैष्णव कहलाएगा। तो सारे वैष्णवगण वहां पर वर्णन कर रहे हैं हमको। भक्तिविनोद ठाकुर तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु जी है, तो जो गुरु जी के गुरु जी बोल रहे हैं, पिता भी है गुरु भी है, तो उनकी बात ही श्रेष्ठ कर है। उन्होंने ही तो अपने शिष्य को समझाया बताया होगा, तो जो गुरु ने बोला, जो सीनियर ने बोला होगा वही सही है, वही तो हम वही मानेंगे कि जो एक बार भी नाम लिया वही वैष्णव है। पर परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बोले, मेरा भी एक विचार है, वो भी सुन लीजिए। तो बोलिए बताइए महाराज जी। तो प्रभु जी महाराज परम गुरुदेव पूछे, आपको भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में किसने बताया है? किससे आपने भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में सुना है, सीखा है, समझा है? बोले हमने तो अपने गुरुजी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के द्वारा सुना है। किसने इस ग्रंथ को ट्रांसलेट किया? भक्तिविनोद ठाकुर का विचार बताया और फिर उसके नीचे अपना ट्रांसलेशन बताया, अपना परपट दिया, किसी श्लोक का भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या बोलते हैं, और फिर उन्होंने खुद का इस श्लोक के ऊपर परपट लिखा। किसने लिखा? बोले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने लिखा। आपको भक्तिविनोद ठाकुर से कौन संबंध जोड़ रहा है? बोले प्रभुपाद जी जोड़ रहे हैं। तो फिर आप प्रभुपाद जी के थ्रू जो आपको उनके बारे में बता रहे हैं, आपको उनकी बात पर, उनके विचारों को प्राथमिकता देनी है या जिनके बारे में बता रहे हैं उनके बारे में? बात समझ रहे हैं? जो डायरेक्टली मुझे बता रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, जो उनके खुद के गुरु भी है, पिता भी है, वो विचार प्राथमिकता रहेगा कि जो हमने अपने मन से ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उसको जानेंगे। हमने जो हमारे डायरेक्ट गुरु है, जो हमारे डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं, जो उनको बारे में जानते हैं, वो बता रहे हैं, उनका ही प्रमाण वैशिष्ट विशेष रहेगा। अर्थात भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का ही वचन हमको मानना पड़ेगा इस दृष्टिकोण से कि जो हरि नाम में दीक्षित है उसी को वैष्णव कहा जाएगा। सबको प्रणाम है, सबको सम्मान है, ऐसा नहीं है। परंतु जब वैष्णव की डेफिनेशन आप पूछ रहे हैं तो वैष्णव की डेफिनेशन ऐसे। तो सभा में श्रीधर महाराज सब लोग बोले यस, यही सही विचार है। हम तो प्रभुपाद जी के विचार के अंदर है, भक्तिविनोद ठाकुर के विचार उनसे ऊपर है, परंतु उनके विचारों को हम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के विचारों से समझ सकते हैं, न कि डायरेक्टली। उसी प्रकार से एक बार सभा में जब सब लोग विराजमान थे तो यही प्रश्न उठा रागमार्ग भक्ति का। एक जगह पर भक्ति श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि सिद्ध देह में हमको भजन करना है और राधा रानी गोविंद की सेवा करनी है। और एक जगह पर वर्णन किया गया, वही अपने भजन में लिखते हैं कि साधन पथ में रत रहने से विधि मार्ग रत्न जने राग मार्ग हो न प्रवेश। विधि मार्ग में आप चलते चलते एक दिन राग मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। और दूसरी जगह वर्णन करते हैं मानसिक रूप से जब तक साधन भजन नहीं करेंगे तब तक महाप्रवेश नहीं पाया जा सकता। तो क्या हमको वैधि मार्ग से भजन करते 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 एक दिन प्रवेश मिलेगा, या हमको रागानुगा भजन साधन पद्धति को अपनाना पड़ेगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तब सबने परम पूज्य श्रीधर महाराज जी को इस विषय पे बोलने के लिए कहा गया। बहुत सुंदर लेक्चर है वो, कभी सुनिए आप या पढ़ लीजिए। समय तो इतना नहीं है, परंतु सारांश में श्रीधर महाराज जी ने पूर्ण रूप से उस टॉपिक को क्लियर करते हुए समझाया, एक शब्द में समझाया, सारांश में समझाया कि जब बद अवस्था में जीव है, जब उसके अनर्थ है, तब वह चिंतन तो जो भजन का वर्णन किया गया है वो भजन तो भाव की अवस्था से प्रारंभ होता है। सही में वो भजन तो भाव अवस्था से प्रारंभ होता है, उसमें चिंतन होता है। इसलिए भक्तिविनोद श्री नरोत्तम दास ठाकुर
उस अवस्था की बात के लिए कह रहे हैं कि फिर एक भजन गुरु, एक शिक्षा गुरु जो उस भाव में स्थापित है, उनके अनुगत्य में रह करके भाव राज्य में चिंतन पद्धति के अनुसार आप भजन कीजिए। परंतु जब अनर्थग्रस्त अवस्था में है, अभी तक उस राज्य में प्रवेश मिला नहीं, उस समय के लिए राग मार्ग के विधि मार्ग में रत रहो। विधि मार्ग में रत रहने का अर्थ है राग मार्ग को केंद्र करते हुए जो 64 भक्ति के अंग है या 9 भक्ति के अंग है उनका पालन करो। तो दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है और दोनों ही स्टेटमेंट्स उसी चीज को बता रही है, परंतु स्टेज का डिफरेंस है। ऐसे परसों कुछ कथा सुन रहा था इसी प्रेम भक्ति चंद्रिका की, परम पूज्य श्री गौर गोविंद महाराज जी के एक शिष्य कथा बोल रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर, और कह रहे थे मैंने जब हमने राधा रानी के भजन के बारे में या अभी आगे आगे जो नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो राधा रानी का भजन नहीं करते, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, राधा मुझे उनसे क्या लेना देना। राधिक अमितो रख दे राधिका पक्षपाती सदा, या राधा श्री राधा चरण श्री राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनाया से पाबो गिरधारी। हम इस विषय पर जब चर्चा कर रहे थे तो किसी ने फिर लिखा या पूछा या बताया होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो। तो राधा रानी का भजन नहीं करेंगे तो कृष्ण भजन बेकार हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा रानी के भजन तो कृष्ण ही तो भगवान है। राधा भजन यदि मति नहीं बोला, कृष्ण भजन अकारण हो, ये क्या मतलब है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोग जी समझा रहे थे दिस इज अधिकार, यस यू डू कृष्ण भजन ओनली। अभी राधा भजन के प्रति अधिकार ही नहीं आया, समझ में कैसे आएगा? अधिकार के अनुसार ही तो कोई उसमें प्रवेश करेगा। हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं राग भक्ति का प्राण है सिमरन, रागानुगा भक्ति में सिमरन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातर ही, आंतरिक दमन में सिद्ध रूप में भजन करो। पर कौन कर पाएगा? जिसका अधिकार होगा। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी सुनेंगे एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि अधिकार नहीं है तो कैसे प्रवेश पाएंगे, कैसे करेंगे प्रवेश? अधिकार के बगैर सुन तो लेंगे पर एक, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया कि इस चैतन्य चरितामृत के लीलाओं को भी महाप्रभु की, राधा रानी की, श्याम सुंदर की ऐसे ऐसे वर्णन किया हूं, जो अनधिकारी है एक कान से सुनेगा दूसरे कान से छोड़ देगा, या तो फिर इसको पढ़ेगा ही नहीं, बंद कर देगा, बोलेगा मैं अधिकारी नहीं, हमारे लिए नहीं है ये चीज। और पढ़ भी लेगा तो एक कान से सुनेगा, एक दूसरे कान से छोड़ देगा, या अर्थात अधिकार आने पर ही वो चीज लागू होएगी। जिसका अधिकार जिस प्रकार का है उस अधिकार से वह प्रार्थना करेगा। अभी हमने गाया राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, गाथिया माला तिरमाला दीवो दोहर गले, मैं अपने हाथों से बहुत सुंदर माला बनाऊंगी और आपके गले में लगाऊंगी। अब ये तो हम माला बनाते ही हैं ठाकुर जी के लिए लगाने के लिए। साधारण ठाकुर जी घर में जो विग्रह है, फोटो है, चित्रपट के रूप में है या पंचधातु के रूप में है या पत्थर के रूप, मार्बल के रूप में है, किसी प्रकार में भी विग्रह स्थापन किया, हम तो माला बना के लगाते हैं ना। तो मानसिक रूप से गाथिया माला तिरमाला देने में क्या क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अधिकार नहीं है, मानसिक रूप से माला नहीं बना सकते। ऐसे तो बना देंगे, वही भी माला ये भी माला है, वो भी ठाकुर जी वही, ये भी ठाकुर जी वही है, मगर कितनी बार मानसिक चिंतन करते हमने माला बना करके ठाकुर जी को अर्पण की होगी? ये तो सिंपल है। हम नहीं, ठीक है, आगे वर्णन करते हैं अदर तुलिया दीबो कर्पूर तंबुले, मैं आपके श्री अंगू पर चंदन अर्पण करूं, है ना, गाथिया माला तिरमाला दीबो दोहर गले, और अदर तुलिया दीबो कर्पूर तंबुले। हाँ, श्री अंगू पे चंदन लगाना है, राधा रानी के चरणों में चंदन लगाना है, श्याम सुंदर के चरणों में चंदन लगाना है। हम चंदन राता चंदन घिसते नहीं क्या? फिर ठाकुर जी को चंदन यात्रा में पूरा चंदन से लगा देते हैं। क्या हम अपने विग्रह को अभिषेक नहीं करते, स्नान नहीं कराते, वस्त्र नहीं पहनाते? वो तो करते हैं। तो फिर मानसिक रूप से उनके साक्षात स्वरूप का चिंतन करते हुए उनको अभिषेक कराना या उनको चंदन लगाने में क्यों रुचि नहीं आ रही? क्योंकि अधिकार नहीं है, क्योंकि मानसिक चिंतन तो टॉप मोस्ट का है।
पर धीरे धीरे जब अधिकार आएगा, विधि मार्ग रत्न जने, विधि मार्ग करते रहो, ठाकुर जी को अर्पण करते रहो, भोग लगाते रहो, आरती करो, चंदन लगाओ, फूल माला बनाओ, दर्शन अभिषेक करो, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो सुंदर सुंदर। तो विग्रह सेवा करते 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 हृदय में एकदा ठाकुर जी जब प्रकट होंगे तो फिर उसमें फिर हम साक्षात उनकी उस प्रकार से सेवा भी कर सकते हैं। अभी तो डर लगता है, इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं स्वाभाविक रूप से जो चिंतन हो सके, जो हमने गुरु वैष्णव से सुना, स्वाभाविक रूप से जो चिंतन हो पा रहा है उसका चिंतन करना चाहिए। जबरदस्ती का कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से चिंतन जो भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जो हमने सुना है गुरुवर्गों से। और जब इस चिंतन के द्वारा धीरे धीरे हमारा अधिकार बढ़ेगा, फिर जो हम सुन रहे हैं उसको करने का प्रयास करेंगे, राग मार्ग भक्ति में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी शिक्षाएं परम पूज्य श्रीधर महाराज जी की हैं। और भी कोई कुछ वक्त बोलना चाहते हैं तो आई विल लेट अदर्स ऑल्सो। कुछ पुष्पांजलि कोई बोलना चाहते हैं, कुछ आपने सुना, कुछ पढ़ा कभी, कुछ गुरुदेव का या कहीं से भी? ठीक है, अगर नहीं तो श्रीधर महाराज आप बोलना चाहते हैं प्रभु जी कुछ? जरूर बोलिए, एक दो वाक्य, क्यों, बोलिए। ओवर टू यू। तो आपने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो एक दो बात अपना वचन शुद्धि के लिए जो याद आए बोल देता हूँ। पुष्पांजलि, ये जो मैंने ये भी सुना था कि भक्तिवेदांत स्वामी, सुनाई पड़ रहा है प्रभु? हरे कृष्ण। आई कैन हियर। आप लोगों को प्रेम प्रदीप प्रभु की आवाज आ रही है ठीक से? थोड़ा सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी, दे कैन हियर। अच्छा, वही तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भी उनको, जैसे आपने बोला कि बहुत उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे। और मैंने ये भी उसी में मेरे प्रिय बंधु और शिक्षा गुरु ग्रंथ में जो बताए, जो मुझे एक याद आया कि वो कलकत्ता में जो है भक्ति, मैंने यदि गलती है तो मुझे मैंने आप करेक्शन करिए, लेकिन मुझे इतने याद आ रहा है कि उसमें बताया कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बोल रहे कि उनको जो कलकत्ता में उनके जो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के शायद उनके घर के पहले भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के घर के पहले शहर में उनका पहला मठ बनाया, ऐसा मैंने कुछ सुना, ऐसा याद है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जो घर था कलकत्ता में, उसके पहले मंजिल में उनका मठ ऐसे कुछ बनाया, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी। तो यही तो इसी से लगता है कि कितना उनको भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से निकट संबंध था। और जैसे आपने बताया उनका मैंने उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे। और ऐसा भी मुझे याद है कि जहाँ कलकत्ता में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज मेरे जो गार्डियन, ऐसे वो शब्द उसमें मैंने पढ़ा था, या उनका शिक्षा गुरु और गार्डियन ऐसा मानते थे। और इधर नवदीप में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी को भी उसी भाव में, अपना गार्डियन जैसे भाव में वो मानते थे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और जैसे आपने बताया कि जो उनके जो कीर्तनों में जो प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, वो गाते हुए ही उसमें जो एक एक पंक्तियों में कितना भाव भरा हुआ है, वो गाते ही कोई भी मैंने थोड़ा अनधिकारी, जैसे मेरे जैसे अनधिकारी को भी एक महसूस होता है, उसमें बहुत गहरा एक भाव छुपा है, मैंने भरा हुआ है।
मैंने प्रणम आमि सदा प्रभुपाद पदम, यदि जब गाते हैं नाचने लगता है हृदय, जैसे बहुत ही मन मैंने एक आनंद का अनुभव होता है। मैंने भजनवादिता सज्जन संगपतिम पतितादिक कारुणिक गतिम, वो उस पंक्तियों का भी वो बहुत प्रगाढ़ पंडित भी थे। वो शब्दों का जहाँ उसका मैंने वो उसमें जोड़ने जैसे मैंने एक मैंने मोती के हार में जैसे जोड़ते हैं वैसे ही शब्दों का उधर प्रयोग भी किया, और उसके अंदर वो बहुत गहरा भाव भी है। रघुरूप सनातन कीर्तिधर, और वो जो गौरंग महाप्रभु का भी जो कीर्तन एक जो गाए हैं, जहाँ पुरी में महाप्रभु जो उनका भाव विभोर होके समुन्द्र में डुबकी लगाए थे, वो बड़ा एक कीर्तन, उसका मैं थोड़ा वो पंक्ति भूल गया, उसमें भी वैसे ही बहुत गहरा भाव और शब्द का प्रयोग भी हमको नजर में आता है। और हाँ, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और गुरुदेव भी एक बार मैंने कथा में सुना था कि शायद श्यामरानी माता जी बोल रहे थे कि कुछ तत्व के बारे में कुछ प्रश्न आया था, जैसे वो मैंने the jiva has come from the spiritual world, ऐसा कुछ चर्चा जो हो रहा था इस्कॉन में, उसके बारे में जब इधर गुरुदेव के सामने कोई बोल रहे थे, तो गुरुदेव मैंने श्यामरानी माता जी बोल रहे थे ऐसे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने ऐसे कुछ बताया, तो गुरुदेव तुरंत पूछे, मैंने उसे चौकन्ना होकर पूछे कौन बोले ऐसे, तो बोले कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। तो गुरुदेव बोले हाँ, यदि तत्व के बारे में कुछ है तो हाँ मैं या वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट ही सेज, ऐसे वो बोले। मैंने तत्व में वो इतना गहरा उनका अधिकार था, ये उसमें झलक आता है। और रसिकता तो आई हैव टू सी, ऐसा कुछ बोले। तो तत्व के बारे में उनका कितना अधिकार था, और गुरुदेव को भी उनको बहुत ही मानते थे। गुरु एंड हिज ग्रेस, और ऐसे बहुत से ग्रंथ, बहुत से इस्कॉन के भक्त भी उनके पास जाके शिक्षा ले रहे थे। ये उनका ऊंचा अवस्था, मैंने सुना कि वो मैंने बहुत ही ऊंचे अवस्था में भाव या उससे भी आगे के अवस्था में भजन कर रहे थे बहुत समय। और उधर नवदीप में भी राधा गोविंद सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर एक वातावरण उधर का भाव, और हम सभी को नजर में आता है केशव जी गौड़ी मठ के सामने ही। और बहुत से विचार है जो परम गुरुदेव और उनका जो बहुत स्नेह बांधवी का उनका गुरु भाइयों के साथ उनका संबंध के बारे में हमने सुना था भी। ये सब इस दिन में उनका कृपा हम सबके ऊपर भक्ति को बढ़ाने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हुए एक दो शब्दों के साथ उनके चरण में पुष्पांजलि समर्पित करने के मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हमने प्रेमपति प्रभु जी के मुख से पुष्पांजलि सुना। शौनक ऋषि प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। You want to speak anything about Sridhar Maharaj ji? Any glorification? Any pushpanjali? Today is his disappearance day. Yeah. Yes, please. I was just very. I was here in Vrindavan, and I went to meet Paramadwaiti and Jagat Guru from ISKCON, and they even offered to pay for my trip to go see Sridhar Maharaj over there in Navadvip. But I had to return to the Miami temple to take care of the deities. So I'm really struck that my opportunity to meet such a great soul was, I had to go the exact opposite way. I couldn't go to go see him. So all I can say is I'm very sad that I wasn't able to see him. And the thing that mostly stands out, and not just a little bit, it stands out really deep, is that he tried to understand Prabhupada, Bhaktivedanta Swami. He tried to understand him because he knew that he wasn't going to do something that wasn't Shastric. So in one case,
you know, he's seeing how in the West, his godbrother is empowering. Empowerment in Shastra means Ridvik. So he was empowering his disciples. From 1969, he was already empowering them and sending them on mission that the Guru was supposed to do. Missions of giving diksha, missions of giving a name. He would write the name down and he would tell the person, but he would send one of his disciples that doesn't even have 2 years or 3 years. So he gave them power, empowerment, and that would be called Ridvik. And it was accepted. So Bhakti Rakshaka Sridhar Dev, because he had told all the devotees that were coming to him from the West, he said, I opposed going to the West because I didn't want to associate with you. That's what he told them. I opposed, because he's a Brahmana, high state Brahmana. And he said, by the mercy of my Guru, he has sent you because he told me to go, and now I can complete his mission. So, of course, that makes you feel so good that he was so much trying to understand us that were in the West. Of course, he was opposed to going to see us. I wouldn't blame him, from a big family and everything. So he sat down with them one time and talked, and he saw this manner of his godbrother acting, and he wanted to understand, how is it that Brahma Gayatri, which is, you know, we even say the same Brahma Gayatri that all the other Brahmanas here in India do, and how is it that you know, if I'm just a Western person, I shouldn't even say Om. I shouldn't take a verse that has Om in it, and now he's giving this mantra away in this manner. So he really studied it. He said that he looked into Jiva Goswami's Sandarbhas, and he knows it's there, but he couldn't find it. So he goes in a class, actually he did it twice. He goes in a class and he goes word by word by word of the Gayatri mantra. And when he gets to Vareyam, he pauses. And then all of a sudden he just says, our Vareyam is not Krishna. Because to approach Krishna, you must be qualified. Our Vareyam is Radhika, because she is calling. So there's a difference between myself becoming qualified and being able to chant the Brahma Gayatri, whereas Radhika in Kurukshetra is crying for anybody to please come and help her. So the qualified, the unqualified, that's the mood of Radha. And also, I'm protected. This is a very important point. I'm protected because I'm contaminated, and I'm trying to do some service, and to offer it to Krishna. So she takes my service and she offers it to Krishna, and he becomes pleased. So he actually did this twice. He went through it twice in different times to see, just to get a good feeling of what it was that Swamiji is doing in the West. So he saw it was perfectly Shastric correct. He was perfectly Shastric correct, given a Brahman Gayatri. So I don't call it Brahman Gayatri. I call it the Gaudiya Brahman Gayatri, with Radhika there. Because she is the Vareyam. She is the Ishtadev of our Gayatri mantra.
That's one thing that I found so wonderful in Bhakti Rakshaka Sridhar. Very nice. बहुत सुंदर. Yes, even Gurudev's lecture is there on the purebhakti.com on the same topic about Sridhar Maharaj's glorification. Gurudev says, when I explained A-U-M, I also explained A is Krishna Rasik Sekhar, U is actually Srimati Radharani Sarup Shakti, and M is Jiva. And then Gurudev gives a nice explanation. And then he says, when I went to foreign and one of the disciples of Sridhar Maharaj was explaining this, and he told the same thing what Sridhar Maharaj had explained to him. And he was saying that how come I got the same thought and same process and same thing what Sridhar Maharaj already has explained to his disciple. And as you rightly said, even he was analyzing why even Prabhupada gave this Gayatri mantra where Om is coming, or other mantras which even somebody crossing the sea is not eligible to chant as per the so-called Brahminical rules. But how can some chant such a mantra? It is our mantra is Radha Krishna Pranamura Yugal Kishore in Om, not just the Om mantra. Even other sannyasis of Prabhupada disciples like even Bhakti Pramod Puri Maharaj, even some of them were not even drinking water from the hands of Prabhupada disciples initially when Prabhupada brought them from foreign, and Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada was always, asking them, they are now Vaishnavas, but they had a reservation. I mean, foreign disciple and no this, that. And then once in one of the lecture, I think Srila Pramod Puri Maharaj only says that when I saw their etiquette, their lifestyle, their preaching, their seva, then after some few years, I myself asked them, can you give me a glass of water? And when Prabhupada saw that, I myself asking a glass of water from some Prabhupada disciple from foreign, Prabhupada was very, very happy. He was that time like he achieved his goal of ISKCON, and he was saying, really, you accepted them? Yes, I could realize that what you did is not something unshastrik. Now you have made them real Brahmanas and real Vaishnavas. That is very true. I have yes. Prabhupada was so happy to see other God brothers accepting, and even not just emotionally or not just theoretically, even philosophically, it was what our Guru Vargas. Although our Gurudev was always with Prabhupada, he went to receive him into airport and everything. We all know that. But even other God brothers of Prabhupada who initially were not comfortable accepting foreigners as disciples, giving them Brahman Diksha, giving them thread, giving them mantra, and then even telling them to do yajna, which even Brahmana should be very careful in doing. But yes, this is all what our such great acharyas proved through Shastra. Yeah, this is Shastra, this is not. Although Prabhupada did a revolution, sometimes people say it is unconventional revolution because that's what the Acharya does. But Acharya does not break the law. They do it under the provision of the law for sure. That is very true. Yeah, I installed I installed the 3.5 foot Jagannath, Balaram, and Subhadra deities on the Miami temple in Florida. Wow. So only by mercy. True. Yeah, that is true. Only by mercy we can do such things. Very true. Thank you so much, Maharaj, for sharing your thoughts and glorification. और कोई वक्त कुछ बोलना चाहते हैं श्रीधर महाराज जी के चरणों में? ओके, तो श्रीधर महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि करते हुए हम सभा को आगे बढ़ाएंगे. आज के विषय में प्रवेश करेंगे. थोड़ा सा समय बचा हुआ है. We'll enter to our topic, प्रेम भक्ति चंद्रिका. ऑल्दो महाराज जी का गुणगान अगर हम करने बैठेंगे तो प्रोबेबली 1 घंटा 2 घंटा की सभा is not enough. We will then need many hours. Even if we touch one topic, then there are so many topics, so many pastimes, so many his services to Prabhupada, services to our Gurudev, I mean our Gaudiya Vaishnavism. Even he was the one, our Param Gurudev, Sridhar Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj and Sridhar Maharaj were staying in the Devanand Gaudiya Math in Navdeep when Gaudiya Math broke. And he established him as a guru, as an acharya. He said, you lead, I will be under your guidance. But after some time, Sridhar Maharaj himself wanted to move out. He said that you are a loin, you are a preacher. Why should I block your preaching? I want to do bhajan.
I want to do only bhajan. I am not a preacher material. I want to just do bhajan. You give me some place. Then Param Gurudev, his own land, which was on Param Gurudev land near our Keshav Ji Gaudiya Math in Mayapur में जो हमारा लैंड है परम गुरुदेव का खुद के नाम पे था, वो उन्होंने वो जमीन अपने गुरु भाई परम पूज्य बख्तर श्रीधर देव महाराज जी के नाम कर दिया, और उनका वहां पर इवन कमरा भी बना के दिया, बिकॉज वो अकेले थे। और गुरुदेव वर्णन करते हैं, इवन ऑल्दो श्रीधर महाराज जी वाज वेरी जूनियर टू भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग द मठ और सर्विंग प्रभुपाद। ही केम इन 19 परम गुरुदेव के 1916 एंड श्रीधर महाराज के 1924 ऑलमोस्ट, लगभग 8 साल बाद आए। परंतु फिर भी हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी नवदीप धाम परिक्रमा के बाद उनके पास जाकर के उनको प्रणाम करते थे, हालचाल पूछते थे, उनका कुशल क्षेम, और एक नियम था कि उनके पास जाकर के प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करने के बाद, तो अपने बाहर से देखा जाए जूनियर, मगर इतना रेस्पेक्ट था उनका, क्योंकि एक प्रकार से उनके सन्यास गुरु है, श्रीधर महाराज जी से ही परम गुरुदेव ने सन्यास लिया। दूसरा उनकी शिक्षाएं और उनका भजन मेन है, उनकी शिक्षा। गुरुदेव वर्णन करते हैं, समटाइम माय गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज वाज नेवर सेइंग अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद जगत गुरु ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज जगत गुरु इन फ्रंट ऑफ राधा दास्यम? व्हाट इज जगत गुरु इन फ्रंट ऑफ वी से जगत गुरु? व्हाट इज जगत गुरु? गुरुदेव से मुझे तो जगत गुरु अष्टोत्तर सत ये सब ठीक है, परंतु माय गुरुदेव वाज नेवर इवन टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। यू address them as Rupanuga Pravara, yeah, that gives very peace to the, this is the real glorification कि वह रूपानुग प्रवर है, वो रूप गोस्वामी के अनुगत है, वो राधा रानी की दासियां हैं, ये उनका क्वालिफिकेशन है। जगत गुरु होने से क्या क्वालिफिकेशन है? अष्टोत्तर शत श्रीमद बोलने से, नित्य लीला प्रविष्ट बोलने से क्या, व्हाट इज दैट? इज कोई सम्मान दे रहा, बट द रियल ग्लोरिफिकेशन इज दैट वी अंडरस्टैंड देयर रियल मूड, what they are, who they are serving, वो क्या सेवा कर रहे हैं, कहां पर सेवा कर रहे हैं, वो उनका वैशिष्ट्य है। जैसे बता रहे हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हो जाएंगे अगर हम महाराज जी के विषय में आगे टॉपिक आगे बढ़ेंगे, परंतु सभा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका के इस पंचम अध्याय के पंचम श्लोक में अष्टमंजरियों का वर्णन सुन रहे हैं। कल हमने अष्टमंजरियों का वर्णन सुनते हुए श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी, लवंग मंजरी, रास मंजरी, गुण मंजरी, मंजुलाली मंजरी, कस्तूरी मंजरी, इन सब के बारे में संक्षेप में, इन सब की लीलाएं, इन सब का सेवाएं, इन सब का श्रृंगार, और किस प्रकार से ये राधा रानी की श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। विशेष रूप से जैसे रति मंजरी का विशेष सेवा है, उनके चरणों में, उनके चरणों को दबाना, मसाज करना, उनको चमर डुलाना, और किस प्रकार उनके वस्त्र है, आप ये सब लोग पहले सुन चुके हैं। और किस प्रकार से समस्त मंजरियां रूप मंजरी के अनुगत्य में ही सेवा करती है। लवंग मंजरी रूप मंजरी की सगी बहन है, इवन गोलोक वृंदावन धाम में भी एक दिन बड़ी है, हमने कल सुना। उनके वस्त्रों पर भी सितारे होते हैं, स्टार्स, और उनका अंग कांति जो है वह विशेष रूप से चमकती हुई बिजली के समान है, और उनका स्वभाव जो है वह वाम भाव है। राधा रानी को लौंग का माला अर्पण करती है विशेष रूप से, और जितने भी आभूषण है, बड़े बड़े सुंदर नेकलेस, बैंगल्स, ये सब चीजें भी उनका वैशिष्ट विशेष सेवा है, ये उनकी सेवा है, इस प्रकार से वो सेवा करती है। रास मंजरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी या रस मंजरी, ये भी रूप मंजरी की प्रिय है, और इनके गुण भी लवंग मंजरी जैसे ही है। चंपक पुष्प के जैसे इनकी कमल अंग कांति है, और स्वभाव इनका दक्षिण मृदु स्वभाव है, दक्षिण और मृदु। और जो वस्त्र है वह एक हंस के कलर के जैसे, हंस के जो पंख होते हैं उसके प्रकार के वस्त्र है।
और विशेष रूप से इनकी सेवा है, किस प्रकार से रूप मंजरी को ये वर्णन करती है कि कहाँ पर श्याम सुंदर अभी है, किस कुंज में है, क्या कर रहे हैं और उनको वहां से कैसे लेके आना है। विशेष रूप से राधा रानी को श्रृंगार करना, विशेष रूप से उनके वस्त्र पहनाना रस मंजरी का सेवा है। उनको श्रृंगार, उनको आभूषण पहनाना, उनको वस्त्र पहनाना। उसके बाद हमने गुण मंजरी का संक्षेप में वर्णन सुना। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ही नहीं आ रही थी। आ रही है, आ रही है। अच्छा, थोड़ा गड़बड़। अभी आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। ठीक। तो गुण मंजरी का जो वस्त्र है वो लाल लाल है, रेडिश है, जो गुड़हल फूल होता है, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं। और इनका स्वभाव भी दक्षिण है पर प्रखर है। प्रखर मतलब तेज, स्पष्टवादी, स्पष्ट बात करने वाली। और इनकी जो उम्र तो हम सब ने सुना, 13 साल, 13.5 साल, 13 साल 1 महीना, 13 इयर्स आप याद रख सकते हैं। रूप मंजरी 13.5 साल की, लवंग मंजरी उनसे 1 दिन बड़ी है। बाकी सब 13 साल 2 महीने 27 दिन, 13 साल 1 महीना, इनका 13 साल 1 महीना है और 27 दिन है। और ये समस्त प्रकार की सेवाएं राधा रानी की करती हैं। विशेष रूप से इनकी सेवा में है राधा रानी श्याम सुंदर के लिए पुष्पों का शयन बनाना, अर्थात जो बेड है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्ते और सुंदर सुंदर पुष्प, बड़े मुलायम कमल, गुलाब, जितने भी दिव्य पुष्प है उनके द्वारा उनको चयन करना अपनी अपनी अंगत मंजरियों के साथ, और उनके लिए उस बेड को बनाना, और साथ ही साथ उनको जल अर्पण करना। जल, बड़ा सुंदर सुशीतल जल लेके आना, बड़े सुंदर ही सोने के बर्तनों में राधा रानी को, श्याम सुंदर को उनकी सेवा प्रदान करना। कल भी हमने सुना ये इनकी एक विशेष सेवा है। ऐसा नहीं कि खाली यही सेवा करते हैं, बहुत सारी सेवाएं और भी करते हैं। चमर भी डुलाते हैं, तंबूल भी देते हैं, वस्त्र भी संभालते हैं, समय आने पर श्रृंगार भी करते हैं। परंतु इनकी एक्सपर्टाइज, इनका विशेषता इस प्रकार की सेवा, जैसे किसी की कुकिंग में किसी प्रकार की विशेषता, कोई सब्जी बहुत बढ़िया बनाता है, कोई किसी प्रकार का जूस बढ़िया बनाता है, कोई किसी प्रकार का चावल बढ़िया बनाता है, रोटी बढ़िया बनाता है। इसका मतलब नहीं बाकी चीजें वो नहीं करता, बाकी चीजें उनको नहीं आती है, पर इनका ये विशेषता इस प्रकार की हो, इनका ये वैशिष्ट्य इस प्रकार है। इसी प्रकार से विलास मंजरी जो जीव गोस्वामी है, उनका जो सुनहरा पाइन फ्लावर, कश्मीर की अगर आप जाएंगे, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें जो सुनहरे कलर के जो पाइन के वृक्ष देखे थे, विशेषकर दीक्षा ने दिखाया, तो गुलमर्ग साइड हम जाते थे तो वहाँ बड़े बड़े लंबे वृक्ष में वो क्या बोलते हैं इसको, पाइनएप्पल जैसा जो होता है ना, उसके जैसा ही उसके सर पे उस प्रकार का कलर। यारन कान, अब मुझे कश्मीरी नहीं पता है इसमें, तो हमारे वहाँ थे, बहुत होते हैं। हम तो बहुत सारे इकट्ठा करके भी लाए थे, इस बार गए थे, बोला ऐसा करेंगे तो। परंतु जो फ्रेश है, जो एकदम सुनहरा कलर का है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, इतना सुंदर उनका वस्त्र है, उनके शरीर की अंग कांति सोने के समान, और वस्त्र भी सुनहरे कलर के, विशेष रूप से उसमें सितारे बने हुए। और 4 दिन रास मंजरी से छोटी, अर्थात इनकी उम्र 12 साल 11 महीने है और 26 दिन, सबसे छोटी 12 साल 11 महीने 26 दिन। जीव गोस्वामी वैसे भी छोटे ही है सबसे, सभी गोस्वामियों में, और आध्यात्मिक जगत में भी इनकी उम्र इनसे थोड़ी सी छोटी है। और विशेष सेवा है बड़े सुंदर राधा रानी को काजल लगाना, मस्कारा लगाना उनकी आंखों पर, श्रृंगार के लिए तैयार करना। कल पिछली बार भी हमने सुना
इस प्रकार से श्रृंगार करते हैं मंजरियां राधा रानी की, राधा रानी खुद को पहचान नहीं सकती, श्याम सुंदर नहीं पहचान सकते। So beautifully they decorate her. Even Krishna himself saying, "Who is this?" When Radharani is coming from far away from. और विशेष रूप से इनका भी सेवा, अलग अलग प्रकार के जूसेस, जल और अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ राधा गोविंद की सेवा के लिए तैयार करना और उनको उस सेवा में लगाना। फिर हमने मंजुलाली मंजरी के बारे में थोड़ा सा सुना। लीला आनंद रस मंजरी नहीं, हम बता रहे थे विलास मंजरी, विलास जीव गोस्वामी। मंजुलाली मंजरी का भी अंग कांति तपे हुए सोने के समान है। और मंजुलाली मंजरी जो है वह नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु जी लोकनाथ गोस्वामी हैं। विशेष रूप से इनका सेवा है ठाकुर जी की राधा रानी के वस्त्र बनाना। जो राधा रानी के डिजाइनर कपड़े हैं, जो डिजाइनर कपड़े बोलते हैं ना आजकल, जो डिजाइनर कपड़े वस्त्र है वह मंजुलाली सखी का विशेषता है। उनके सारे वस्त्र किस प्रकार के होंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कहाँ पर कैसे लगेगा, ये उनका बड़ा सुंदर सेवा है। और ये राधा रानी की सेवा में उनके वस्त्र बनाती हैं। और कस्तूरी मंजरी, अष्टम मंजरी, ये इनका कुंज का नाम है कस्तूरी आनंद कुंज, नॉर्थ ऑफ सुदेवी जी के कुंज में के पास तपे हुए सोने के समान इनकी अंग कांति। इनके वस्त्र में बहुत सारे शीशे और बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। ये उनका वस्त्र का विशेष कांति है। और 13 साल इनकी उम्र है। स्वभाव वाम मृदु, वाम में मृदु, बहुत मीठा, परंतु वाम भाव। और इनका की सेवा है राधा रानी को हीरे जवाहरातों के द्वारा उनको सजाना, उनके चरणों में, उनके अंग कांति में चंदन अर्पण करना, न केवल राधा रानी को बल्कि श्याम सुंदर को भी। जैसे आपने अभी सुना कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कस्तूरी मंजरी है और वर्णन करते हैं कि मैं राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों में न केवल पूरे अंगों में चंदन अर्पण करते हैं और सुंदर सुंदर आभूषणों के द्वारा, विशेष रूप के हीरे जवाहरातों के द्वारा उनको तैयार करते हैं। इनकी उम्र पूरी 13 साल की है। चंदन सेवा मेन सेवा है, वस्त्र लगाना मेन सेवा है। और इस प्रकार से इन अष्टमंजरियों के बारे में हमने सुना। फिर वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं। मैंने स्लाइड डाला नहीं लगता है, ठीक है, यहीं पे जाते हैं। फिर वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं। और भी बहुत सारी मंजरियां हैं, परंतु कुछ प्रमुख मंजरियों का नाम यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री राधा कृष्ण गणेश दीपिका में श्री रूप गोस्वामी ने कई सारी मंजरियों का नाम वर्णन किया है। कंदर्प मंजरी, केली मंजरी, स्वर्ण मंजरी, राम मंजरी, रतन मंजरी, गंध मंजरी, नेत्र मंजरी, पद्म मंजरी, हेम मंजरी। श्री कवि कर्णपुर ने भी श्री गौर गणेश दीपिका में कुछ मंजरियों का नाम वर्णन किया। जहनावा देवी अनंग मंजरी है, नित्यानंद की शक्ति जहनावा देवी अनंग मंजरी है। भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी है। भागवत आचार्य सेवित मंजरी है। नयन मिश्रा नित्य मंजरी है। जीता मित्र श्याम मंजरी है। रघु मिश्रा कर्पूर मंजरी है। ईशान आचार्य मौन मंजरी है। इसी प्रकार से श्री संकल्प कल्प धर्माद में चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमात्मा गुरुदेव के बारे में उनके मंजरी नरोत्तम दास ठाकुर को विलास मंजरी भी कहा जाता है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी भी कहलाते हैं। चंपक मंजरी भी कहलाते हैं, विलास मंजरी भी कहलाते हैं। श्रीनिवास आचार्य को मणि मंजरी कहते हैं। श्यामानंद प्रभु श्याम सुंदर जी जिनके श्याम सुंदर है, तो याद है आपको, नुपुर से राधा रानी ने तिलक लगाया था, उनका नाम है कनक मंजरी। रामचंद्र कविराज
रामचंद्र कविराज जो श्रीनिवासाचार्य के शिष्य थे, जब श्रीनिवासाचार्य 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए, घर वालों को लग गया क्या हो गया, अंदर जा नहीं सकते, किसी को परमिशन नहीं है, 2 दिन तक अंदर नहीं से बाहर नहीं आ रहे। उनके शिष्य को बुलाया रामचंद्र कविराज को, वो अंदर चले गए, खिड़की से जैसे तैसे ध्यान लगाया। गुरुदेव राधा रानी की जो नुपुर की जो नथ जो खो गई थी, नुपुर की नथ, और 2 दिन से वो ढूंढ रहे हैं राधा कुंड में। तब जो रामचंद्र कविराज है, करुण मंजरी, अपने निज देह का, सिद्ध देह का ध्यान करते हुए, अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए, गुरु मंत्र का ध्यान करते करते, गुरु जी के मंजरी स्वरूप का ध्यान करते करते, क्योंकि उनका सिद्धि प्राप्ति होने का समय आ गया, अब उनको भी दर्शन होगा राधा रानी का, श्याम सुंदर का। वो भी साधन भजन कर रहे हैं, वो भी साधन भजन कर रहे हैं, और अब उनको एंट्री मिलनी है राधा रानी की सेवा के लिए, इसलिए गुरुदेव ये लीला कर रहे हैं। अब वो ध्यान करने बैठ गए गुरु जी के सामने, कैसे साधन साधक रूप में तो कर रहे थे, अब सिद्ध रूप में अपने गुरु जी के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। गुरु जी ने स्वरूप ध्यान बताया है, उनका रूप बताया है। अब ध्यान करते 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 इतना डीप उसमें प्रवेश हो गए कि गुरुदेव जी कहाँ सेवा कर रहे हैं वो भी दिखने लग गया। कहाँ जी गुरुदेव तो राधा कुंड पे हैं, ये तो हाँ नुपुर ढूंढ रहे हैं, और ये भी घुस गए राधा कुंड के अंदर, पर वहां पर तो शरीर में नहीं घुस पाएंगे। तब ये अपने दिव्य स्वरूप को, दिव्य शरीर को देख रहे हैं, करुण मंजरी के शरीर में जाकर के, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, गुरु मंजरी के रूप में पुकार रहे हैं। बोल रहे हैं भाई राधा रानी की जो है नुपुर खो गया है, ललिता जी ने आज्ञा दी है रूप मंजरी को, रूप मंजरी ने आज्ञा दी है समस्त मंजरियों को आप सब ढूंढो, सब लोग ढूंढ रहे हैं, कल से मिल नहीं रही। अच्छा मैं भी कोशिश करती हूँ, हाँ हाँ तुम उस साइड देखो। थोड़े समय में उन्होंने एक पत्ता हिलाया, उसके नीचे जल में तो बहुत सारे कमल के पत्ते हैं, क्या कहाँ मिलना, परंतु मंजरी की तो यही सेवा है, ढूंढना। और निकाल करके अपनी मंजरी गुरुदेव को दिया, श्रीवास आचार्य अर्थात मणि मंजरी को पकड़ा दिया, मणि मंजरी ने रूप मंजरी को दिया, रूप मंजरी ने ललिता जी को दिया, ललिता जी ने राधा रानी को। अरे कौन ढूंढा, लेके आओ उसको, कौन ढूंढा। अच्छा एक नई मंजरी आई है, करुण मंजरी, ओ करुण मंजरी को ले आओ। करुण मंजरी को भी राधा रानी और श्याम सुंदर की सेवा का मौका मिल गया। तो वैष्णव वर्णन करते हैं कब ऐसा दिन हमारे अंदर आए। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कब हम लोग ऐसा चिंतन करते करते गुरुदेव के मंजरी स्वरूप का चिंतन करते, गुरुदेव इस समय क्या सेवा कर रहे हैं राधा रानी की, उसमें प्रवेश कर ले, और फिर हमको भी हाथ पकड़ कर, जैसे कल चंपकलता सखी चंपकलता मंजरी, चंपक मंजरी बोल रही है, तब मेरे गुरुदेव मंजुलाली मंजरी हाथ पकड़ करके लेके जा रही है, रूप मंजरी को समर्पित कर दिया है, रूप मंजरी मुझे लेकर जा रही है राधा रानी के दर्शन के लिए। तब राधा रानी देख रही है, अरे किसको लाई हो आज। श्याम सुंदर बोल रहे, अरे वाह ये मंजरी, सुंदर 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 मंजरी कौन है, कहाँ से आई। अरे ये बहुत सरल है, बहुत विनम्र है, बहुत अच्छी सेवा करती है, अच्छा इसका नाम क्या है। तब रूप मंजरी बोलती, ये चंपक मंजरी है। अर्थात उनके हृदय में इस प्रकार के सेवा भावना, अपने गुरु मंजरी का ध्यान करते करते ये सेवा भाव हृदय में आ रहा है। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, जैसे कल महाराज बता रहे थे, ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन इज नॉट, इट इज नेचुरल फ्लो व्हेन इट नेचुरली कम्स बाय कीर्तन, बाय हियरिंग हरि कथा, बाय चैंटिंग लाउडली एंड बाय हियरिंग दिस हरि कथा। गुरुदेव का ध्यान हम कर रहे हैं, गुरु जी ने बताया मंत्र कौन है, मंत्र देवता में कौन है गुरुदेव, गुरुदेव की सेवा क्या है। When you are joining Krishnaya is not Krishna, Gurudev said. Krishnaya is Radha Rani. जब गुरुदेव का गुरु मंत्र बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कृष्णानंदाय, कृष्णानंदा, कृष्णा हु इज कृष्णा नॉट कृष्णानंदाय, शी इज सर्विंग राधा रानी। तो उस मंजरी स्वरूप का जब गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, वो अधिकार के अनुसार, एवरीवन कैन नॉट डू, सबको स्वाभाविक रूप से रुचि भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। पर जब ऐसा कर बैठे, नाम करते करते, सुबह अपने अष्टकम पढ़ते पढ़ते, अपना गुरु मंत्र गायत्री ध्यान करते करते,
जब इसी प्रकार से नरोत्तम दास कृष्णदास कविराज, कृष्ण रामचंद्र कविराज की तरह उसमें डूब जाए घंटों घंटों। अरे 2 दिन तक नहीं आए श्रीवास आचार्य, 1 दिन तक तो रामचंद्र कविराज भी वहीं पर, 2-3 दिन बीत गए। घर वालों को लगा शायद पता नहीं क्या हो गया, मरवर तो दोनों ये तो मर तो नहीं गए ऐसा नहीं बोलेंगे, पर लगा 3 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, शायद शरीर तो नहीं छोड़ दिया, पर अंदर कोई जा भी नहीं सकता, जाएंगे तो बहुत डांट पड़ने वाली, कमरे को क्लियर वार्निंग, अंदर कोई नहीं आएगा जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। इसलिए तो कोई नहीं गया, उनके शिष्य को बुलाया गया, क्या कर रहे हैं, अरे ये भी अंदर बैठे 24 घंटे हो गए, ये भी बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, 3 दिन से तो शरीर सड़ जाएगा अगर कोई आदमी मर जाएगा, पर अंदर से खुशबू ही खुशबू आ रही है। समझ गए कुछ दिव्य लीला चल रही। और फिर जब दोनों वापस आए अपने नॉर्मल शरीर में, इस साधक देह में, श्रीवास आचार्य के रूप में और रामचंद्र जी के रूप में, तो गुरुदेव वर्णन करते हैं उनके शरीर के से ऐसी सुगंध ऐसा पुष्प कहीं नहीं देखा गया, ऐसी सुगंध कहीं नहीं देखी गई। और बाद में ये सब लीलाएं गुरुवर्गु ने वर्णन की, थोड़ी ना उसमें बताया कि हम लोग राधा कुंड गए थे, हम लोग वहां पर नथ ढूंढ रहे थे या नुपुर ढूंढ रहे थे, फिर हमने राधा रानी को देखा, साधारण संसार में साधारण व्यक्ति की तरह। हाँ, हम तो कर रहे थे, जब कर रहे थे, कुछ तो नींद पड़ गई थी, वटेवर। अपनी कथा मत कहो यथा तथा, केवल गुरु वैष्णव के चरणों में। और फिर उसकी अनुभूति इस प्रकार से वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, कैसे पॉइंट वाज, कैसे चंपक लता मंजरी, चंपक मंजरी, कैसे तरुण मंजरी, कैसे वो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर रहे हैं, कैसे प्राप्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार से चिंतन और गुरु जी के सेवा करते करते, अपना साधन करते करते, साधक रूप में कठोर साधन, मंगलारती रोज उठना है, सुबह उठ के नाम जप करना है, अधिक नाम करना है, फिर प्रार्थना है, फिर सेवा, इस शरीर को रगड़ा देना पड़ेगा। ये तो बैठ कर आराम से बैठने से नहीं प्राप्त होने वाला। जैसे कल महाराज बात चलेंगे स्टडी ऑल्सो, कौशल भक्ति हृदय बन महाराज, इवेंट इन हिमालयाज, यू हैव टू गिव अपने शरीर को तपस्या, यू हैव टू, इसको तपाना पड़ता, तपस्या मतलब तपाना पड़ेगा। तपेगा कैसे, आराम से अगर हम बैठेंगे, मेरा तो 16 माला हो गया, माला टांगा दी, फिर तो कोई चिंता नहीं। अरे रात को बहुत काम होता है, ऑफिस का बहुत काम है, घर का बहुत काम है, बच्चों की बहुत सेवा काम है, हम कैसे कर पाएंगे, फिर तो then you are not interested, then this is not a topic. We have to take extra steps. हमारे पास वैकांश महाराज हमेशा बोलते थे, every day take one extra step, one little small step. If not every day, at least every week think I will take one extra step. If not every week, at least every month, एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा 5 मिनट ठाकुर जी की सेवा के लिए, नाम भजन के लिए। Slowly, one day, 24 hours only chanting Hari Katha, Kirtan Katha, Seva, bas, nothing else. That stage has to come, then we can sit down and enter into this. इस प्रकार से वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से रामचंद्र कविराज वरुण मंजरी है, श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती विष्णु चक्र ठाकुर पाद जी के जो दादा गुरु है, प्रेम मंजरी है, कृष्ण चरण चक्रवर्ती जो उनके दादा गुरु है, उनके दादा गुरु के गुरु, विष्णुचक्र ठाकुर पाद के दादा गुरु के गुरु गंगा नारायण चक्रवर्ती है, और वह है प्रेम मंजरी। उनके दादा गुरु है कृष्ण चरण चक्रवर्ती जो है रंग मंजरी। गुरु परमेश्वर, गुरु परात्पर गुरु जी का भी वर्णन किया है, अर्थात गंगा नारायण चक्रवर्ती, प्रेम मंजरी, कृष्ण चरण चक्रवर्ती, रंग मंजरी, राधा रमन चक्रवर्ती, तुलसी मंजरी के रूप में वर्णन किए गए हैं। इसे कहते हैं सम ऑफ द गुरु वर्गास हैव रिवील्ड देयर स्पिरिचुअल फॉर्म आइडेंटिटी इन देयर सॉन्ग। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने भजन के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन किया है। वर्णने तदिता वसा तरावली कमल मंजरी नाम, सदा भरे वरावस्य सतत सवदन सुखंद दाम, कर्पूर सेवा ललितारा गणे राधा युथेश्वरी हान, मामेश्वरी नाथ श्री नंद नंदन अमार प्राणदान, श्रीरूप मंजरी परावृता समायुगल सेवाश, अवश्य से रूप सेवा पावे अमी प्रकाशिता सुविश्वास। भक्तिविनोद ठाकुर अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं।
कहते हैं मेरे शरीर का अंग कैसा है, जिस प्रकार से बिजली चमकती है। मेरा वस्त्र कैसे है, मेरे उनके वस्त्रों पर भी सितारे, स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं। उनका नाम क्या है, अपना नाम भक्तिविनोद ठाकुर खुद अपने अपने नाम का वर्णन कर रहे हैं। कमल मंजरी नाम, मेरा नाम कमल मंजरी है। मेरी उम्र कितनी है, 12.5 साल, 12.5 ईयर ओल्ड, सबसे छोटी यही है कमल मंजरी। 12.5 साल की मेरी उम्र है। मेरा घर कहाँ है, स्वानंद सुखद कुंज मेरा स्थान है। मेरे कुंज कौन सा, स्वानंद सुखद कुंज। मेरी सेवा क्या है, कर्पूर अर्पण, कर्पूर देना राधा रानी श्याम सुंदर की सेवा में। मैं किसके ग्रुप में हूं, मैं ललिता जी के ग्रुप में हूं। मैं राधा रानी की पक्षपाती, मैं राधा रानी के यूथ में हूं, ललिता जी के अंदर हूं। द बिलव्ड ऑफ माय स्वामिनी श्री नंद नंदन इज माय लाइफ इज ट्रेजर। मेरी स्वामिनी के स्वामी। कभी भी मंजरियां कृष्ण को अपना स्वामी नहीं बोलते, वो हमारा स्वामी नहीं, हमारी स्वामिनी के स्वामी है। हमारे स्वामिनी तो राधा रानी है, और हमारी स्वामी है। मैं निरंतर राधा रानी श्याम सुंदर की डिवाइन कपुल रूप मंजरी के अनुगत्य मैं उनकी सेवा प्राप्त करूंगी। दिस इज माई डीपेस्ट एस्पिरेशन, यही मेरी सेवा है। When will this maid servant attain the perfection and residing Shri Radha Kund Saru Radha Krishna giving all the past remembrances? वो प्रार्थना करते हैं इस भजन में, कब मैं अपने इस निज स्वरूप को प्राप्त करके, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके कब इस प्रकार से राधा रानी की और श्याम सुंदर की राधा कुंड के तट पर उनकी सेवा में रत रहूं और सब कुछ भूल जाऊं और कुछ भी याद नहीं रहे संसार का। बस यही चीज मुझे याद रहे, मेरा स्वरूप, मेरी सेवा और मेरा गुट, मेरा कौन सा यूथ है, किसके ग्रुप में हूं, बस यही मेरी एकमात्र यादाश्त रहे, बाकी सब यादाश्त भूल जाए। इस प्रकार से वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से कई जगह पर मंजरियों ने अपने स्वरूप का वर्णन किया अपने भजन के माध्यम से। कई जगह पर उनके शिष्य उनके दर्शन किए, उनका वर्णन किए। जैसे हमारे परम पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी गुरुदेव के बारे में नील मंजरी का वर्णन कर रहे हैं, क्या उनकी सेवा है गुरुदर्शन ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। और भी कई वैष्णवों ने वर्णन किया है। कौन से ग्रंथ में प्रभु? गुरुदर्शन, उनकी सेवा और उनका स्वरूप, क्योंकि वो दर्शन कर रहे हैं। ऐसे मैंने एक बार सविता दीदी के बारे में के मुख से भी सुना था, कुछ गुरु जी की सेवाएं, प्रोबेबली वो भी दर्शन की है, आई डोंट नो, बट कुछ वर्णन के सविता दीदी। इवन माधा महाराज जी ने भी अपने अष्टकम में लिखा है, आई हैव नॉट रेड दैट अष्टकम फुली बट आई हैव हर्ड इन हिज बुक आल्सो। उन्होंने भी रमन मंजरी के रूप में वर्णन किया। और जैसे प्रेमपति प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे गुरुदेव के सामने जब उस अष्टकम उन्होंने बताया, गुरुदेव बोला कैसे पता लगा, इतना सारा तुमने मेरे बारे में कैसे जान लिया। तो गुरुदेव ने उसको अथोराइज किया, जैसे प्रभु जी के वचनों के द्वारा गुरुदेव खुद वर्णन करते हैं। इसका नाम ही प्रेमानंद है। ये प्रेमानंद, ये प्रेम और आनंद का स्वरूप है। तो जो भक्त, जो वैष्णव गुरु सेवा में जीवन भर रत रहे, उनको तो अवश्य अनुभूति होंगी, उनको बहुत सारी अनुभूतियां होंगी। और कोई कृपालु उन अनुभूतियों को हम जैसे बद्धजीवों के साथ शेयर करके हमको थोड़ा सा अधिकार प्रदान करते हैं, ताकि हम भी कुछ अपने गुरु जी के चरणों में निष्ठा दृढ़ता के साथ साधन भजन करें और हम आगे बढ़े। अदरवाइज अनुभूति कई सारे भक्तों की कई प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से यह पंचम श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। कल हम छठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ हिंट और कुछ गेस्चर्स के द्वारा, कुछ हाव भाव के द्वारा आगे राधा गोविंद के स्वरूप का सेवा और अनुराग सेवा कैसे की जाती है और कैसे उन सखियों के मध्य में मैं सेवा करूंगी, इन सब भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज समय अधिक हो गया, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। विशेष रूप से हमने इन मंजरियों के बारे में सुना, इन मंजरियों के नाम कम से कम और उनका श्रृंगार, उनका सेवा। तो जब हम भजन गाते हैं, जब हम रूप मंजरी पद गाते हैं, कम से कम कुछ तो चिंतन आए, रूप मंजरी कौन है, प्रति मंजरी कौन है, क्या सेवा करती है।
जब हम प्रार्थना करते हैं, इतने सारे भजन, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, यू आर नॉट ए मशीन, यू आर स्विचिंग ऑन मंगला श्री गुरु गो। फिर मशीन और हमारे में क्या अंतर? अगर हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, अगर हम भजन गा रहे हैं, उस भजन के भाव हम हृदय में उनका चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ, स्टार्टिंग में बोलो, बार बार बोलो बोलो करते करते अल्टीमेटली वो हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेड मशीन एंड अ लिविंग बीइंग। लेकिन जीवित व्यक्ति में भाव है, उनके अंदर भावनाएं हैं। तो यहीं पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई और ऐड करना चाहते हैं? एनीवन वांट टू ऐड एनी अदर पॉइंट? प्रभु जी, वो श्रीनिवास आचार्य जी हैं या श्रीवास आचार्य जी हैं? श्रीवास आचार्य जो है वो तो महाप्रभु के पार्षद हुए ना। हाँ जी, वो तो महाप्रभु के। ये श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास आचार्य जो तो भी रामचंद्र जी। हाँ जी, बहुत बाद में आए। कई बार श्रीवास आचार्य को भी कीर्तन के समय श्रीनिवास शब्द निकल जाता है, परंतु अगर डिफरेंशिएशन है, श्रीवास आचार्य महाप्रभु के पार्षद है, श्रीनिवास आचार्य तो बहुत बाद में आए। जीव गोस्वामी बहुत बाद में आए थे, नरोत्तम दास जी, श्यामानंद जी, है ना। बिल्कुल, जीव गोस्वामी के शिक्षा डिसाइपल है तीनों, श्रीनिवास, श्यामानंद और हाँ जी, हाँ जी, तीसरा नरोत्तम। वो जो बासर ढूंढा था राधा रानी के नथ का, वो यही थे ना, श्रीनिवास आचार्य जी ना। श्रीनिवास जी। श्रीवास कौन है? श्रीवास नारद मुनि जी है ना, जो वो तो नारद मुनि है, वो तो उधर है, महाप्रभु जी के पार्षद है। हाँ जी, नारद मुनि या नारद गोपी भी, नॉट ओनली नारद मुनि, नारद गोपी। हाँ जी, हाँ जी। हियर इट इज करुण मंजरी। करुण मंजरी। अच्छा प्रभु जी, जो स्वामी महाराज हैं अपने इस्कॉन के प्रभुपाद जी, वो कौन सी मंजरी है? बताओ प्रेम प्रभु जी, वो कौन सी मंजरी है? मैं तो वही पूछने वाला था। नहीं, आपको पता है, आपने उस दिन बोला था मुझे। विमल मंजरी। ठीक है, ऐसा गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं। तो बाबा जी महाराज कैन से मोर बेटर, बट बाबा जी महाराज विल नॉट टेल। महाराज saying do more, but yeah, we have heard Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada is Vimal Manjari. That we have heard it, but we don't have realization. But this is what we have anyways heard, all the things only we have heard. So हाँ, वो भी विमल मंजरी है, परंतु प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से अपने स्वरूप का वर्णन नहीं किया ज्यादा, क्योंकि जैसे महाराज बता रहे थे ना, हमने डिस्कस पहले किया था कि इवन राधा भजन यदि मति नहीं होला, कृष्ण भजन जब अकारण गेला, किसी व्यक्ति को ये बात सुनने में भी समझ में नहीं आ रही, कैसे हो सकता बेकार, कैसे कृष्ण भजन बेकार हो सकता बिना राधा रानी के भजन के? वो अधिकार ही नहीं इस बात को समझने के, बोलते हैं दिस इज टफ, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो अब ऐसे व्यक्तियों को आप बोलेंगे मैं मंजरी हूं, तो वो तो पता नहीं क्या सोच लेंगे उनको। इसलिए जो अधिकारी थे, जिन्होंने दर्शन किया, गौर गोविंद गोसाई महाराज या इवन बाकी वैष्णवगण वर्णन करते हैं, राधा गोविंद महाराज जी भी इवन, कि उनके गुरुजी मंजरी स्वरूप में है, नयन मणि मंजरी है, और संन्यास मंत्र मतलब मंजरी भाव मंत्र, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट बी अदर देन मंजरी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि ही वाज अ फ्रेंड, वो सखा है, पर गुरुदेव आल्सो सेड नो, श्रीधर महाराज आल्सो सेड नो, बिकॉज़ आवर गुरुदेव gave us गोपी भाव मंत्र, दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक जगह तो ऐसे बताए मैंने, ये जो गौरवाणी प्रचारी ने ग्रंथ में, जो मुझे याद है, तो उसमें बताए, वे बोले कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माय गुरु महाराज, और ऐसा कुछ बोले कि आई एम माय सर्विस इज टू एज द असिस्टेंट मेड सर्वेंट ऑफ नयन मणि मंजरी, ऐसा कुछ मुझे याद है गौरवाणी प्रचारी ने। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, राइट? हाँ। और प्रभु जी, ये जो आपने बोला, I think Maharaj ji wants to speak something before we conclude. प्रभु जी, Maharaj ji wants to say something? Maharaj was trying to say something. Yeah, excuse me. I was just reading Dhyana Chandra's version of what we're talking about. Dhyana Chandra, he was given the Archana Padati of Vakeshwara Pandit. Vakeshwara Pandit was the guru of Gopal Govinda Guru, and then Dhyana Chandra was his disciple, and he made an Archana Padati also. And the other day I was talking to Prem Pradeep,
and I see that these sitting places are different, you know, on the lotus Yes. of Radhakund. They're different. They're not the same. So I would just, you know, tell Prem Pradeep, let's follow just one book. Yeah, Because you know, I understood. Even names sometimes are different. Even places are a little bit here and there. True. yeah, it's not that they're okay. This is the Kunja of such and such, and she has to be here. No, it's not like that. It is yeah, how it appears to the devotee in his meditation, in his form, is what the devotee is writing. That is also true. Yes. थैंक यू महाराज. सो तो इस प्रकार से ये जो प्रभु जी एक ही बात है जो आपने बोला, जो रामचंद्र प्रभु और श्रीनिवास प्रभु जो अंदर वो लीला में प्रवेश होके बाहर जब आए, उन्होंने क्या बोला कि हम मैंने वो जो आपने बोला कि यू शुड नॉट, दे डिड नॉट वांट टू रिवील व्हाट दे सॉ, ये नहीं बताना चाहिए. I mean, many times it is said in that story, many times when Srinivas Acharya used to come out, जब वो अपने भजन करके बाहर आते थे, उनके गले में माला होती थी. कई बार उनके शरीर से ऐसी सुगंध आती थी पुष्पों की जो कहीं पर नहीं है, न किसी ने पुष्प लाया न कुछ रखा हुआ. इसलिए उनके घर वाले तो जानते थे, उनकी धर्मपत्नी भी उनकी पुत्री भी, कि ये कोई साधारण नहीं, इनका कुछ अंदर तो है. But they were not like that कि I start advertising it. Now I have Manjari, I am doing seva inside. क्योंकि वो तो भावना रहती नहीं, they are deep inside this. So it is not that they came and then they disclose, okay, he is Karuna Manjari, I am Gunu Manjari, I am this Manjari. No, that is something they kept it. I mean, it is a disciple who later on reveals these things. वो पता नहीं बता रहे. जनरली कौन अपना गुणगान कोई करता है क्या ऐसा जनरली उठा करके? ये सबको सब साधक को एक इंस्ट्रक्शन है ना, नहीं पता नहीं. We have to little bit, we have to tell to our शिक्षा गुरु internal groups में कुछ प्रश्न आए कहीं, you get some question, you get stuck somewhere, then you call. I don't want to tell, but recently when I was, जब मैं नवेंद्र महाराज जी के अनुगति में हम लोग कुछ